सबसे पहले चाचा जी आपका मैं प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं, आपका भी भैया। हम चाहेंगे कि यहाँ पे आए हुए हैं तो आप सबसे पहले अपना आप नाम बताइए और एड्रेस पता बताइए। भाई साहब, मुझे बन्ने खां रईस आजम कहते हैं, प्रतापगढ़ी के नाम से जाना जाता हूँ जी। और रईस आजम पर भी इख्तिलाफ होता है कि भाई अपने आप को क्यों रईस आजम लिखते हैं जी। इसका जवाब है कि हम बहुत ओल्ड रईस हैं जी। 1857 में हमारे ग्रैंडफादर जी टर्की में अरेस्ट हो गए थे। जी 16 कंट्रीज जी रानी बुक्तिजा के अंडर में था जी। उसमें से हिंदुस्तान भी उसी के अंडर में था, तो हिंदुस्तान से टर्की से फाइट हुई जी रानी विक्टोरिया, तो उसमें फाइट करने हमारे ग्रैंडफादर चले गए जी। तो 2 साल अरेस्ट रहे। 2 साल के बाद जब रिलीज हुए वहाँ से वापस आए जी तो रानी विक्टोरिया ने 250 एकड़ ज़मीन, जी 3 पुश्त की पेंसिंग जी और एक तलवार, एक लेजिम और एक गन ठूसने वाली जिसको तोपक्षी कहते हैं, जी उसने अपनी तरफ से गिफ्ट किया जी और खान बहादुर का टाइटल्स दिया। जी उसके बाद हमारे फादर कांग्रेसी पीरियड में भर्ती हो गए। जी। सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि यह बात कितने साल पहले की है? ये बात 1857 से, अब अंदाज लगा लीजिए 1897 जी तक की तो बुजुर्गों ने बात बताई है, तब से तो मैं जानता हूँ। जी। तो 100-150 बरस की बात है, समझ लीजिए। जी। तो ये आप इस समय अपने ये पास एक घोड़ा रखे हैं, हम देख रहे हैं। जी हाँ। थोड़ा सा आप हमारे दर्शक को घोड़े के बारे में संबंधित जानकारियां जो है, घोड़े से जुड़ी बातें आप बताइए कि ये जो आप घोड़ा लाए हैं तो ये घोड़ा कितना उम्र का होगा इस समय? ये घोड़ा पंज करके दिया है जी कि अब नेस जवानी पे आ गया है जी, नेस फोड़ दिया है जी। इस ब्रीड के बारे में बात करें इस घोड़े से तो क्या ये कौन सा ब्रीड में के बारे में भाई साहब, मैंने जो अभी 60 साल की उम्र में अंदाजा लगाया है तो ये अंदाजा लगा है कि कुत्ता और घोड़ा ये दो की ब्रीड गॉड गिफ्टेड है, जिसको जैसे अल्लाह बना दे। एक एक देसी कुत्तों ने ऐसा ऐसा कमाल करके दिखा दिया है कि जो जर्मन शपार्ड और ग्रेट डेन भी नहीं कर सकते, अच्छी अच्छी ब्रीड के कुत्ते नहीं कर सकते, एक अदना देसी कुत्ता करके बताया है जी। और ऐसे घोड़ों के बारे में जो घोड़े एक एक ऐसी ब्रीड के घोड़े मेलों से आ जाते हैं कि जिनका कोई शान ही नहीं होता है जी। और तो घोड़े की ब्रीड और कुत्ते की ब्रीड के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं उसको तो ये नहीं समझता हूँ कि अपनी काबिलियत का इजहार करता है और कुछ नहीं जानता है। गॉड गिफ्टेड है, जो जैसा हो जाए। महाराणा प्रताप तौरीख में लिखते हैं कि मैं चेतक को लेने के लिए गया था, तो चेतक ऐसी रेवड़ में आया था उस व्यापारी के, कहीं से कोई सजरा नहीं था, कोई खानदान नहीं था, वो रेवड़ में आ गया था अपने आप और राणा प्रताप ने उसे खरीद लिया था जी। एक मिनट दादाजी, हम चाहेंगे कि आप अपने घोड़े के साथ खड़ा होकर कुछ हम लोग को बता दीजिए, जो घोड़े का भी इसमें कुछ शक्ल दिखे। बादल जी। आप इसे बस अगले 2 रस्सी में यानी बांधे हुए हैं? ये एक्चुअली बांधा भी नहीं जाता, ये ऐसे ग्राउंड में रखा जाता है, तो मजबूरी से बांधा है जी। अगर घोड़े को मतलब छूटा के नहीं रखना चाहिए कभी। अच्छा। ये पवन पुत्र कहलाते हैं जी। ये हवा है, हवा जी। हवा को पैक करेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा जी। इनको खुला रहना चाहिए, लौटना चाहिए, कुलाचना चाहिए, क्योंकि ये लंबा ग्राउंड चाहिए जी। ओरिजिनल लुक इनका ही है। लेकिन हम जो फौजी सिलसिले में आए थे जी, हमारे पुरखों ने एक रिवाज चले आ रहा है कि गाड़ी लगाओ, पिछाड़ी लगाओ, होश में घोड़े सब बांधे जाते थे कि कोई घोड़ा अगर कहीं से निकल जाएगा तो सिपाही को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बांधा गया जी। और ये बांधने की चीज नहीं है, तो ऐसे गोल राउंड में रहते हैं जी। आप इस घोड़े को कहाँ से लाए थे? ये मैं फैजाबाद में एक पंडित डेयरी फार्म था उसका जी, गाय वाय रखा था, बेचारा बहुत शौकीन पंडित था जी, अच्छी सील है उसके पास जी। उसने दिया था, बोला भाई ले जाइए इसको जी। कोड़ा और एड़ा इस पे इस्तेमाल मत करना जी, इतना तलख जानवर है जी, कि लेके आपको छलांग लगा जाएगा जी जज्बात में, और वो बात मिली इसके अंदर जी।
हाँ। इस समय यह घोड़ा सुरपंज जवान है। हाँ, अभी जवानी पे है माशाल्लाह। जी, इसका अगर हम बात करें कुछ चलावा के तो क्या ये चलता होगा? ये 28-30 कदमबाजी करता है जी। और 80, 90, जी। 85, 80, 85 गिलेप नापा गया है। जी। गिलेप कहते हैं सरपट को। जी। हाँ। और वैसे कैंटर जाता है 28-30, 28-30। यानी कदम जो चाल है, चाल में 28, 30, 32 भाग जाता है और सरपट में यह जितना मन कर उतना स्पीड इसका कोई एक्चुअली नहीं है। 85 तक सरपट। अच्छा अच्छा। इसकी हाइट लमसम कितनी होगी? इसकी हाइट 57 है। 57 इंच। 57। अच्छा अच्छा, 2 पैर सफेद है। हाँ। चलिए ठीक है। और जैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपके पास कुछ हम ये देखे हैं सालोत्र का किताब। हाँ, ये अंग्रेजी में जी, इसे आप पकड़िए। मुझे जी सालोत्र के बारे में हम भी नहीं कुछ जानते थे, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई और इस किताब को देखकर हम बहुत खुश हुए। ये सालोत्र होता क्या है दादाजी, आप हमारे दर्शक को और हमें भी बताइए। ये सालोत्र का मतलब ये होता है कि सीधा हो जाए। हिंदुस्तान में राजा पोरस के पास टोटल हाथियां थी। जी। सबसे फर्स्ट सिकंदर जो है जी, राजा पोरस से जब युद्ध हुई थी जी, तो इतिहास बताता है कि सबसे पहले घोड़ा लेके वो आया सिकंदर जी, और उस घोड़े को देख के हाथियां बितक गई जी, और बितकने के बाद काफी फौज कुचल गई जी राजा पोरस की जी। तो वही आगमन हुआ था, घोड़े का आमद हुई थी जी, पहली बार घोड़े हाथी का मुलाकात हुई थी जी। तो बाद में तो घोड़े यहाँ पर पालने लगे राजपूत लोग जी, लेकिन ये पता चलता है कि जब यूनान से आया था वो यूनानी था वो जी सिकंदर, तो पहली बार घोड़ा हिंदुस्तान में आया था जी। उसके बाद सबसे ऊंची ब्रीड अरब की मानी गई थी जी घोड़ों में जी। इसलिए मानी गई थी कि हमको एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे बख्तावर खां सवार जी जी, उन्होंने बताया था जी कि एक एक नस्ल होती है दरियाई घोड़े की जी, दरियाई घोड़े की नस्ल होती है जी। अभी इधर खड़े तो एक अरबी बद्दू अपने घोड़े को घोड़ी को किनारे चला रहा था जी, और दरियाई घोड़ा वहां से आया जी, और उस घोड़ी को फान गया जी, क्रॉस कर गया जी, और फिर उससे कुछ एक बच्चा निकला जी अरब में जी। इधर कैमरा तो जी। अरब में जब वो बच्चा निकला जी, तो बच्चे के अंदर वो नर था जी, बड़ी स्टेमिना थी उसके अंदर जी, क्योंकि माँ तो उसकी थी जी अरब रेगिस्तान की जी, अरबिस्तान की जी, लेकिन बाप उसका दरियाई घोड़े से बिलोंग करता था जी। तो उससे वो ब्रीड निकली, उसी से वो ब्रीड बढ़ गई अरब में जी। तो लोग बताते हैं कि वो अरब का जो घोड़ा था जी, वो दोगला कहलाता था, लेकिन भागता बहुत अच्छा था जी। गॉड गिफ्टेड दोगला हो गया वो जी। किसी ने, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल नहीं था जी। फिर वो लोग अपनी घोड़ियों को समुद्र के किनारे बांधते थे, कोई दरियाई घोड़े से क्रॉस कर जाए कोई, तो जब दरियाई घोड़े से क्रॉस हो जाती थी तो कुछ डब्बा वगैरह बजाते थे ताकि दहशत से वो भाग जाते थे, नहीं तो घोड़ी को मार डालते थे दरियाई घोड़ा क्रॉस करने के बाद जी। तो उससे ब्रीड बहुत ऊंची निकली और फिर वहीं अरब से ये, जैसे पेट्रोल का महत्व भी बहुत ज़बरदस्त है कि अरब से ही पेट्रोल निकलता है और पूरी दुनिया का काम अरब से ही चल रहा है, वैसे घोड़े के मामले में हुआ कि सबसे अच्छा ब्रीड का घोड़ा अरब का ही है जी। और फिर अमेरिका ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लेके फार्म बनाकर उसकी ब्रीड लेकर के अब बच्चे 1-1 करोड़ के 1.5 करोड़ के बच्चे बेचता है जी। सब कलम करके अरब से कुछ नहीं छोड़ा जी। अरब को आने का सब पूरा ले लिया, जैसे पेट्रोल फैक्टिंग करता है जी, वैसे घोड़े का दाम अभी अमेरिका ही बताता है जी। वो ब्रीड सब अपना ले गया, अपना अपना फार्म बनाकर ब्रीड अच्छी ब्रीड निकाल लिया उसने जी। यानी ये घोड़े का पैदाइशी मतलब कहाँ से हुआ था शुरुआत? अरब से। हमारे हिंदुस्तान में कैसे आए, कब आए? राजा पोरस के जमाने में जी सबसे फर्स्ट चांस सिकंदर जी था, यूनानी जी, यूनान का राजा था, पूरी दुनिया को फतेह किया था, सम्राट लिखा जाता है जी। अशोक दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट और सिकंदर दी ग्रेट जी, ये आते हैं तवारीख में कि मशहूर राजा थे जी। तो वही राजा आया था, राजा पोरस की हाथियां देख के भड़क गई थी जी, और उल्टा फौज को कुचल दिया था जी, और राजा पोरस उसी में हार गया बेचारा जी, और फिर वो यूनान चले गए जी। तब से घोड़ी की आमद हो गई जी। ये जो आप सालोत्र वाली किताब लिए हैं, तो ये आप किताब कहाँ से पाए? तो ये अब इस पे अंग्रेजों ने सालोत्र को पूरा रिसर्च करके जी
बुक बनाया जी हर देश की ब्रीड के घोड़ों को जी कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा वेदर होता है, उसी जी। हिसाब से उनकी डाइट लिखा है। जी और आदमी जैसा वेदर होता है, आदमी जैसे इंसान का क्लाइमेट वेदर जी चाहिए जी जी वैसे इस घोड़े को भी चाहिए। जी ये गाजीमत कहलाते हैं। जी इनसी काफी इनका सेक्स भी इंसान से मिलता जुलता है। और जी। जानवर हैं उनका सेक्स का जी। टाइम होता है, लेकिन ये वैसे ही सेम टू सेम आदमी जैसे सेक्स होता है, जी। इतना रहन सहन भी आदमी जैसा होता है, जी। खाना पीना भी आदमी जैसा होता है। जी। तो क्लाइमेट के हिसाब से ये बुक लिखी गई है। जी। तो इस बुक में मतलब क्या क्या लिखा गया है घोड़ा से इनके संबंधित, अगर खाने आपको का कुछ डाइट जानकारी हो लिखा तो गया बता है दीजिए। हाँ। और इनकी बीमारियां लिखी गई हैं। जी इनकी नस नस की बीमारी इसमें लिखी गई है। जी हर नस में जितनी इनके पूरा इनका स्टूचू बताया है। जी और पैर से लगा करके जी। पीठ तक, कमर से लगाकर, दिमाग से लगाकर हर नस पे जो मर्ज होता है वो इसमें खुलासा किया गया है जी। कि ये दवा इसकी किया जाए। थोड़ा सा इस सालोत्रा वाली किताब को थोड़ा सा दिखा दीजिए। हाँ, इसमें ये तो सब नस्ल की है, जी ये सब नस्ल है। जी। लेकिन एक इसमें लास्ट बात बताया है कि वो ऐसे दिखा दीजिए। मेडिकल भी बताया है इसमें। ये नाम है इसका। ठीक। और इसमें इसका स्टैचू जरूर ले लीजिएगा, पूरी बॉडी जिसमें पूरा स्टैचू में सब बीमारी बता दी है इसमें। ये तो सब डाइट बताया है। जी। डाइट के आगे इसमें बीमारी बताया खान है। पान का है? खान पान का बीमारी वाला थोड़ा सा हाँ दिखा। जरूरी है। ये तो जीन के बारे में बताया अच्छा है, ये हाँ। लगाम के बारे में, नाल के बारे में सब कुछ बताया है। नाल खुद बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, क्योंकि इस पे विदेशी बड़ी मेहनत किए हैं। जी हिंदुस्तान इतना शौकीन नहीं है। यह है इसका स्टैचू। इसमें इसकी तस्वीर ले लीजिए। हर बीमारी का खुलासा है, हर नस का खुलासा है। ऐसी कोई बुक लिखा नहीं अभी तो। जी। हाँ। हर नस, ठीक। हर नस लिखी, हर नस में जो हाँ, बीमारी पूरा वो। मेडिकल। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है। हाँ ये जब आप ट्रांसलेशन करवा लेंगे हिंदी में हाँ। तो एक बार फिर से हम आपके हाँ, यहाँ जरूर आएंगे आइएगा। और हम इसका और जो है फिर कि खुलासा हाँ, होगा। क्योंकि बहुत तमाम नए से लोग और पुराने तक रखे हुए हैं घोड़े पर। तो ये ओरिजिनल बुक तो ये थी अरबी। जी। इसको आप गौर कर लीजिएगा। जी। अरबी थी, अरबी से सालहोत्र हिंदी में बनी। जी यहाँ के वैद्य लोग इसको पहले कन्वर्ट किए, जी हिंदी में लिखे पूरी दवा। जी फिर अंग्रेज इस पे मेहनत करके इस सालहोत्र को अब अंग्रेजी में तब्दील कर दिया। जी। पूरा मेडिकल, पूरी लाइन्स का खुलासा करके, जी। हर नस का खुलासा करके जी। बहुत खुलेआम से लिखा है। ये आप एक बार फिर से बताइए, किताब लमसम कितने दिन से रखे हैं अपने पास? ये काफी दिन से है। जी। तो क्या आप ये जो आप जो घोड़े से संबंधित दवा का जो आप ये पिक्चर दिखा रहे थे, तो क्या उसमें थोड़ा आप जानते हैं आजकल बहुत घोड़ा जो है कि दौड़ रहे हैं सब, तो ये मुट्ठा और वो क्या बोलते हैं ठेंगुना पर वो मुतड़ा आ जाता है और ये मुट्ठा पैर में आ जाता है और घोड़े का पेट ज़्यादा गड़ने से शिकायत आता है। तो अगर इसके बारे में अगर कुछ आप उसमें से याद किए हैं तो थोड़ा सा दवाई के बारे में बता दीजिए। अभी तक ये हमको मिली है जी कि इनका ब्लड सर्कुलेशन दौड़ने पे जी और एकाएक ला के खड़ा कर दो आप, जी तो वो खून ठंडा हो जाता है, जी, जाम हो जाता है। जाम हो जाता है। जी तो इसको सबसे पहली बात तो हीटर बना हुआ है जी कमरे में। जब घोड़ा गैलप करके 120 तक चलते हैं जी तो उनको मेडिकल में कमरे में ला के बंद कर देते हैं जी और हीटर की बटन दबा देते हैं। जी हीटर द्वारा वो जी। पूरा गर्म होकर पसीना हो जाता है घोड़े को, जी तो खून जमता नहीं कहीं जी और न बदन जकड़ती है जैसे जकड़न होती है। जी तो हम देहाती लोग तो मेडिकल ये करते थे कि सेंधा नमक और फिटकरी लेकर इसको गर्म करके धोते थे जी दौड़ाने के बाद। जी जी तब धोना होना तो छोड़ दीजिए, अब तो मेडिकल बहुत आगे हो गया। अभी एक कमरा होता है, उसी कमरे में डाल दो जी और ऑन कर दो जी और एयर प्रूफ रहता है। जी उसके अंदर वो हीटर गर्म कर देता है इसको, जी तो खून जमने नहीं देता है जी और फिर कोई बीमारी होती नहीं। सारी बीमारी होती है खून जमने से। जी। जैसे अगर पैर में मुट्ठा आ जाए, सूजन हो जाए पूरा, तो उसके लिए कुछ दवा बताइए। उसके लिए यही है कि यही एक जानवर की चारों पैर से जी पसीना फेंकता है। जी
ये गॉड गिफ्टेड चीज है, कुदरती चीज है। जी। चारों पैर से जी पसीना फेंकता है। जी और जानवरों का पसीना तो बदन से आता है, इंसान का पसीना जी, बदन से जी, आता है, जी। लेकिन इसका पसीना जो है जी चारों पैर के बैक साइड में जी जहाँ मुट्ठा होता है वहीं सुराख बना रहता है, जी उसी सुराख से आता है। जी और वही पसीना जब रुक जाता है जी तो बीमारी बन जाती है। जी। तो चलिए लोग ठीक है, और गरम कुछ पट्टी आप बांधते हैं जी पैरों जी में। जी जी गरम पट्टी बांधते हैं पैर गर्म रहने के लिए, गर्म रहने के नस लिए। हमेशा हाँ। गर्म रहे, अच्छा रहे। हाँ, ताकि वो पानी बहते रहे, पसीना बहते रहे। कुछ आपके पूर्वजों ने जो कुछ पुरस्कार पाए हुए हैं, अभी तक वो निशानी रखी हुई है, थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, एक तलवार है जी। 1857 की, जी और एक लेजिम है, जी और कुछ है, आइए आपको दिखाते। और ऐसे ही चला चलें। एक तराजू शुरू के कौन तराजू? ये देखिए, पहले इसी पे जो है कि नीड़े होता था। क्वेश्चन हो। इसके बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ क्या होता था इस पे? एक तराजू बाबर की यादगार, जी मुगल शहंशाहों के इंसाफ का एक निशान था। जी इसको जो ऊंचे तबके के मुसलमान रईस तबके के होते थे, जी इसको अपनी हवेली में रखते थे, जी और इसी के मुताबिक अल्लाह का खौफ करके इंसाफ करते थे। जी एक निशानी है बाबर की यादगार, जी जिन्होंने 250 बरस हुकूमत किया जी हिंदुस्तान में। जी जफर से हुकूमत जी। खत्म हुई। ये आपका जो आगे का गेट दिख रहा है, मतलब हवेली, ये लमसम कब का है? तो नया बन रहा है। ये कब का होगा लमसम, कितने वर्ष पहले का? अब हमें इसके बारे में क्या है तो मतलब कुछ तो याद होगा। हाँ, आपके पूर्वज ने बनाया था कि आप अपने बुजुर्गों के वालिदा के ज़माने का। जी। हाँ, हो गया। और दर्शक हमारे साथ बने रहें, आगे आप सभी को दिखा रहे हैं इनका पुरस्कार पहले का। ये हमारा डाइनिंग सेट है। जी मेहमान लोग आते हैं जो घुड़सवार वगैरह इस पे खाना खाते हैं। जी और ये दीवाने खास है, इसमें हमारे जो उलमा हजरात आते हैं जी इस पे बैठ जाते हैं। और ये तलवार है जो रानी विक्टोरिया ने गिफ्ट किया। जी हमारे फतेह खान मरहूम, हमारे ग्रैंडफादर को। जी और इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, हम लोग को नहीं मालूम है। पंडब्बा। हाँ, इसको तो हमने देखा पहले तो गाड़ी समझा कि हाँ। बच्चों का ये खिलौना पानदान है। है हमारी दादी मोहतरमा ग्रैंड मदर का। जी उसके बाद हमारी वालदा ने इसको इस्तेमाल किया। जी वालदा के बाद अब बहू का नंबर आ गया है। जी नीचे पान रहता है, जी यहाँ सब सुपारी वगैरह रहता है, जी और फिर इसके अंदर एक कवर रहती है, जी इसमें चूना रहता है, जी और इसका एक सरौता है सुपारी उपारी काटने का। जी घाटनपुर जी जौनपुर का बॉर्डर लगता है, वहीं पे एक रेस हुई थी, जी तो राजा भैया को बुलाया गया था। जी तो फीता काटने की बात आई, जी तो बोले हमारे ज़िले के नवाब बनने खां रईस आज़म फीता हमारे साथ काटेंगे चल के। जी तो मुझे मजबूर करके मंच से उठा करके, राजा भैया का बड़प्पन था कि मुझे पकड़ के मंच से उतार के लेके आए, जी और रेस शुरू हुई। जी उसमें तमाम लोग रस और फकर से मुझे देखते रहे। जी तो मैं आपको पेश करूंगा जिसकी आप तस्वीर लीजिए, ब्रिटिश पीरियड की भी। जी और एक रेसी का तखमा है इसी में कहीं है, इसी में ये रेसी का तखमा है। इसको पहले घोड़ा रेस में पहनाया जाता था, साल में जो फंक्शन होता था जी हमारे बुजुर्गों को पहनाया जाता था। कहते क्या रईसी का तखमा है, जैसे स्टार लगता है जी कि रईस आज़म का ये तखमा। और इसमें कुछ सिक्के पहले ज़माने के, पहले ज़माने की भी। ये तो है मुग़ल औरंगज़ेब के ज़माने का, और ये है रानी विक्टोरिया के ज़माने का। अब ये है इंदिरा जी के ज़माने का।
मैं सजो के रखा हूँ इसको। अगर हम बात करें इस सिक्के के, तो क्या यह सिक्का इस समय क्या हमारे हिंदुस्तान में रखेगा वजन? बहुत लोग रखे हैं। अब हमको किसी जवाहिरी से पूछा जाए जी तो बताएगा, हम किसके बारे में नहीं बता। जी एंटिक चीज़ है, किसी के पास है नहीं इतना पुराना सिक्का। जी। ये है, इसका डेट क्या है जी आप खुद इसमें देख सकते हो। 1600 का, जी 1620 में लिखा है। जी इसमें है 1947। जी। सब इसमें क्या लिखा है, देखिए कौन सा सन लिखा है, विक्टोरिया वाला। एक बात और बता दीजिए दादाजी कि आपकी घर ये जो शौकीन जो चीज़ इतना 1932 का जी रानी विक्टोरिया थी। जी जी। और ये है, इसमें देखो 1600 लिखा है, औरंगजेब 1600। तो दादाजी एक बात और हमारे दर्शक को बताइए कि आपके घर, आपके दरबार, घोड़ा उड़ा का ये कारोबार आपके खानदानी पूर्वजों से है या कि आप अपने शौक के लिए रखे थे अपने होते? नहीं, हमारी पुश्तैनी विरासत में मिला है मुझे जी। और हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि दो चीज़, जी एक घोड़ा और एक हुक्का। जी। देखने में तो बहुत आसान है जी लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों हुक्म का मोहताज है। जी घोड़े के लिए सही सोना ज़रूरी है जी और हुक्के के लिए खानसामा होना ज़रूरी है। जी जब कहीं जाना हो तो सही तंग लगा के, जी रकाब लगा के आपके सामने ला के दे दे तो उसकी शोभा है, जी रईसी की इज्जत है, जी। शान शौकत है। जी और अगर हम खुद घोड़े को कसें और खुद खराहरा करें, खुद दाना भूसा खिलाएं तो उसकी तौहीन है, जी ये रईसों की शान के खिलाफ है। जी तो वालिद साहब के पास एक सही हमेशा रहता था। जी। हाँ, घोड़ा को मालिश उलिश करने के लिए, खान पान के लिए सब एक रईस था। हाँ, और एक खानसामा रहता था जी, जो हुक्का वगैरह खाना होना, मेहमानों जी। को खिलाना, जैसे हर एक काम पे एक एक रहते थे। हाँ, रहते थे सब। अच्छा अच्छा। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है जी कि जैसे शराब का नशा हो जाता है तो आदमी जूता छील के लिए अपनी शौक पूरा कर लेता है। जी तो जी वैसी तो अब हम अपनी शौक पूरा करने के लिए खुद इसको दाना भूसा देना पड़ता जी है। और बच्चे इसको लाइक नहीं करते, बच्चे कहते हैं अच्छी अच्छी सवारी उमदा उमदा रखो, जी लेकिन तेज सवारी ले लो कोई अच्छी, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मेरी शौक है। जी। आप इस घोड़े पर मतलब जो रखे हैं उसमें बाजार बैठ जाते कर हैं। बाजार उजार करते हैं? हाँ, बाजार जाते हैं, चिकुआ के यहाँ से गोश्त ले लेते हैं जी जी और चाठी बाभन और चाठी ठाकुर जी और चाठी बनिया, जी सब आदाब, नंबरदार आदाब जी और जी जिम्मेदार साहब आप रईसी बरकरार रखे, हाँ घोड़ा सी हवत है मजाक करे, जी। इसी में मैं खुश रहता हूँ। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ कि मतलब आप इतने हमारे दर्शक को ये सालोत्र की किताब दिखाएं और बहुत जानकारियाँ बताएं। एक बहुत पुराना है जी। ग्रामोफोन, इसकी जी। भी तस्वीर आप ले लीजिए। जी, ये इससे क्या होता था? ये पहले का टेप रिकॉर्ड समझ लो, अच्छा अच्छा। उस ट्रांजिस्टर जैसा होता था रेडियो, जी। उस जमाने का है। जी ये स्प्रिंग द्वारा चलता था, एक बार मशीन में भर दो, फिर एक तावा फिट कर दो, फिर वो गाता जी। था, फिर स्प्रिंग खत्म हो जाती, फिर उसमें भरना पड़ता था हैंडल द्वारा। एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए और एड्रेस पता। हमको बनने खां रईस आजम जी कहते हैं लोग, जी। और हमारा जो जिला प्रतापगढ़ी जी और गांव गोपालपुर जी और पोस्ट जी दिलीपुर, थाना कंधई, जी ये मशहूर है। जी। और जिले में सारे लोग, कच्चे पक्के मकान के लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह का शुक्र। जी और सब लोग आते हैं जी और सब पुरानी चीज़ों को देख के बहुत खुश होते हैं, जी कहते हैं सब पुरानी चीज़ आपने सजोया है, बहुत अच्छी बात। जी। सबकी बस की बात नहीं। इसमें बैठकी होती है और राय मशायरा होता रहता है हर एक बात के लिए। सब लोग आवाज़ जी। आते रहती है। ये देखिए पूरा गौर से दर्शक एवं व्यूअर्स का, इतना ये दादा का पूरा पुराने ज़माने का ये और ये बैठक है। एक्सरसाइज और ये पहले का एक्सरसाइज करने वाला जो पूर्वजों ने सामान रखे हैं। पहले ज़माने की एक चेयर थी ये, जी अब तो टूट गई है, तो रिपेयर करवाना है। ये लॉन्च चेयर थी, जी इसको ऐसे डाल करके जमीन पे दबा के और फैला कर बैठ जाते थे, इसी में लेदर लगा रहता था। अब वो मॉडर्न बना दिया है। अब ये सोच देखने जाता हूँ तो ये कुर्सी लेके जाता हूँ। जी ये फोल्डिंग चेयर है, ऐसी खुल जाती है दबाने पे। यहाँ से खुल,
चलो मैं खोल देता हूँ। खुल गया। अब इसी पे मैं रेस्ट में जा कर के इसी पे बैठ जाता हूँ। वो राउंड में रेस चलते रहती है और बैठ करके ऐसे रेस देखते रहता हूँ। क्यों वरिष्ठ हो गया हूँ, ज़्यादा ग्राउंड में टहल तो सकता नहीं जी। इसलिए हमारा एक भांजा था, इसको बाहर से मंगा कर मुझे गिफ्ट किया था जी। रेस देखने के लिए। चलिए ठीक है, इतना सब सारा सामान जो है कि पहले का आप बहुत अच्छे तरह से रखे हुए हैं और पहले की तरह अपना शौक भी पूरा करते हैं। थोड़ा सा घोड़े का आप थोड़ा दौड़ दिखा दीजिए जो आप रखे हैं। ये देखिए पहले ज़माने का ऐसा बनता था बिस्तरा बैठने वाला, चारपाई। ये देखिए दादाजी अपना जो पहनकर बाजार वजार घूमने जाते हैं, मार्केट करने, घोड़े पर बैठकर। पूरा सारा सिस्टम आप रख लिए हैं दादाजी ने? हाँ हाँ, बहुत पुराना है। लेदर जीन पे जरूरी है रकाब में जी। नहीं, पैर में जख्म आ जाता है। अच्छा। रकाब में लोहे की होती है, चमड़ा छिल जाएगा। इससे सेफ्टी रहता है पूरा पैर।